नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम का जो मैच हुआ था कल रात कैरेबाओ कप में। आई नो आई सेड लिवरपूल बिकॉज चेल्सी हैज सडनली स्टार्टेड प्लेइंग लाइक लिवरपूल। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम। उनको जब खेलता देखती हूँ तो सिर्फ लिवरपूल की याद आती है। क्या प्रेस कर रहे हैं, कितना इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, क्या टेम्पो रख रहे हैं गेम का। इट्स सो गुड टू वॉच चेल्सी। ट्रस्ट मी, आई नो दैट चेल्सी इज़ अ वेरी वेरी गुड टीम। और स्टार्टिंग से मुझे हमेशा चेल्सी से डर लगता था बिकॉज दे आर एन एक्सेप्शनल टीम एंड उनके अगेंस्ट गोल निकालना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज डिफेंसिवली दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स दैट देयर इज। एक तो एडवर्ड मेंडी का जो इंक्लूजन है टीम में, देन थियागो सिल्वा का लीडरशिप, आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर देम। इट वाज, बट आई नेवर थॉट दैट आई विल कॉल चेल्सी एन एक्साइटिंग टीम टू वॉच एंड एंटरटेनमेंट वाला फुटबॉल वो नहीं खेलते थे, मज़ा नहीं आता था उनके मैचेस देख के। लेकिन सडनली आई डोंट वांट टू मिस देयर मैच बिकॉज इट्स जस्ट सो मच फन टू वॉच। इतना मोटिवेशन, इतना इंटेंसिटी हर प्लेयर में टू विन द बॉल बैक, टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट दैट पोजेशन बैक। 19 शॉट मारे हैं कल उन्होंने टॉटनहम के अगेंस्ट में। तो टॉटनहम डिड नॉट कम टू प्ले, डोंट नो विच टीम ऑफ एंटोनियो कॉन्टे केम टू प्ले येस्टरडे, बट दैट क्लियरली वॉज नॉट टॉटनहम जो हमने उनको देखा है अंडर कॉन्टे। अब 2 गोल्स दान कर दिए टॉटनहम ने चेल्सी को अपने इतने गंदे डिफेंसिव वर्क की वजह से। डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट दैट बिकॉज आई थॉट दैट उनका मोटिवेशन इन द गेम इज गोइंग टू बी मच मोर दैन चेल्सी। बट चेल्सी क्या करने लग गया ना आजकल कि वो मैच को इतने पॉजिटिव नोट पे शुरू करता है। दैट्स व्हाट हैपेंड अगेंस्ट लिवरपूल एज वेल। तो वो जैसे इंटेंसिटी पकड़ते हैं, वो टेम्पो पकड़ने लग गए हैं स्पेशली इन दैट मिडफील्ड, कि दूसरे वाला टीम ना एकदम के लिए अचंभित हो जाता है। व्हाट एम आई यूजिंग, दूसरे वाला टीम एकदम ना सरप्राइज हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। मतलब दे यूज टू थिंक कि वी आर द वंस हु आर गोइंग टू कंट्रोल द गेम स्पेशली इन द लिवरपूल मैच, बट चेल्सी ने सरप्राइज कर दिया एंड दे कंप्लीटली डोमिनेटेड द गेम। तो व्हाट चेल्सी डिड अगेंस्ट लिवरपूल वॉज, लिवरपूल का गेम लिवरपूल से बेटर खेला। टॉटनहम के अंदर वो जो हंगर है वो ज़्यादा दिखना चाहिए। भाई इतने टाइम से तुमने कोई ट्रॉफी नहीं जीता है, लीग कप एफए कप से अगर शुरू करोगे अपना ट्रॉफी ड्रॉ, इट विल बी रियली गुड। तभी तुमको आदत पड़ेगी ट्रॉफीज जीतने की। वो इंटेंसिटी कहाँ है, कब दिखेगा वो? अभी सेकंड लेग है, इवन दो मे बी दे कैन पुल समथिंग लाइक जब वो सेमीफाइनल्स में एएक्स के अगेंस्ट उन्होंने पुल किया था, दैट वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। लेकिन जैसे ही चैंपियंस लीग फाइनल आया उस टाइम पे Tottenham was again off. I think this is the main problem with Tottenham. On off on off, वो कंसिस्टेंसी चाहिए तब भी पॉसिबल है कि तुम एक ट्रॉफी जीत पाओ। विच इज़ वाई जो ये लीग कप्स एफ ए कप्स हैं जिनके इतने एक्सटेंसिवली मैचेस नहीं होते, तुमको 3-4 मैचेस खेलने हैं एंड यू कैन एक्चुअली गेट अ रिजल्ट इन देम एंड गेट अ ट्रॉफी। तो वो टॉटनहम को सीरियसली खेलना चाहिए इफ़ दे वांट टू विन अ ट्रॉफी। कल के मैच में जो पहला गोल हुआ चेल्सी का, जो काई हैवर्ट्स का गोल था, पता नहीं वो ओन गोल दिया गया है कि नहीं सांचेज को। ही इज़ ऑन अ स्कोरिंग रन दीज डेज। पिछले मैच में उसने वॉटफोर्ड के अगेंस्ट टॉटनहम को एक विन जिताया, 3 पॉइंट्स जिताए हैं और कल के मैच में भी उसने शुरू करवा दिया। देखो अगर ना स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में गोल तुम कंसीड कर लो, बहुत ही अलग तरह का मेंटालिटी चाहिए टू मेक दैट कम बैक, जो कि चेल्सी ने दिखा दिया था बिकॉज दे वर अ बेटर टीम अगेंस्ट लिवरपूल। यार क्या मिडफील्ड परफॉर्मेंस रह रहा है आजकल चेल्सी का, कंप्लीटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। कल हॉयबर्ग एंड ओलिवर का जो मिडफील्ड था टॉटनहम का, वो तो कंप्लीटली चेल्सी खा गया था विद साउल निगेस। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज जो साउल निगेस का रहा है मैच में वो कल था। ही थ्राइव्ड अंडर दैट बैक 4 वाला फॉर्मेशन विच वी डोंट यूजुअली सी चेल्सी प्ले विद, बट देयर वर सम प्लेयर्स हु कंप्लीटली थ्राइव्ड in that formation and Saul Niguez is one of them. So Saul Niguez and Jorginho का जो मिडफील्ड था, अगेन कंप्लीट डोमिनेंस। पहला गोल ऑफ चेल्सी एट द 5th मिनट, चाहे तुम वो काई हैवर्ट्स का बोल दो या फिर तुम सांचेस का बोल दो, बट आई एक्चुअली फील वो मार्कोस अलोंसो का गोल था। यार बॉल आई थिंक टैन गंगा के पास थी, आई एम नॉट वेरी श्योर किसके पास बॉल था, लेकिन टैन गंगा के पास आई थिंक बॉल था एंड मार्कस अलोंसो का वो रन, दैट वर्क, यू नो दैट जो वर्क रेट है ना, दैट इज़ अ वर्क रेट दैट इज़ डिमांडेड फ्रॉम एवरी प्लेयर। इफ दे स्टार्ट डूइंग दैट, इमेजिन तुम्हारा गेम प्ले कहाँ जाएगा। अगर वो मार्कस अलोंसो नहीं देखता कि वो बॉल कहाँ आ रहा है एंड ही मेड दैट रन एंड ही न्यू दैट ही कैन गेट दैट बॉल, जस्ट ट्राई तो किया उसने। वो वाला जो एफर्ट था ना, आई थिंक that got me. I loved that. That is the best thing about players, when they can, you know, figure things out, when they can make decisions that if they go with that, will it work out or not. And that's what Marcos Alonso did. उसने प्रेस किया एंड टैंगना ने पोजेशन लूज़ किया, उसके बाद वो आगे गया, काई हैवर्ट्स को बहुत अच्छा पास किया एंड काई हैवर्ट्स ने शॉट लिया जो कि सांचेज ने कन्वर्ट किया। आई थिंक बहुत अच्छा बिल्डअप प्ले था, काफ़ी सही रहा।
चेल्सी के लिए, बट देन अगेन 2-2 गोल्स टॉटनहम ने कंसीड किए और दोनों डिफेंडर्स के मिस्टेक की वजह से। बेन डेविस ने गोल कर दिया यार, ओ माय गॉड, आई मीन व्हाट दे वर डूइंग। फर्स्ट हाफ में तो चेल्सी कंप्लीटली डोमिनेट करने लग गया है। दिस इज़ नॉट द सेम चेल्सी एंड दैट इज़ वाई टुकल इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब विद दिस टीम। द बेस्ट थिंग अबाउट टुकल इज़ दैट उसने रियलाइज़ किया कि वही चीज़ है जो कि हम देखते आ रहे हैं कि सारे टीम्स ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारे विंग बैक्स हैं उनके रन्स ख़त्म कर रहे हैं। तो उनको जितना भी बिल्डअप था, जितना भी अटैक था, वो अपने मिडफील्ड से करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्पेस खाली रह रही थी। तो मिडफील्डर्स के लिए इतना स्पेस अगर उनको मिल जाएगा एंड अगर क्वालिटी मिडफील्डर्स हैं तुम्हारे पास, कांटे, जॉर्जिनियो, कोवाचिच, साउल निगेस, अगर ऐसे सारे मिडफील्डर्स हैं तुम्हारे पास तो मेक यूज़ ऑफ दैट एंड दैट्स व्हाट टुकल डिड। तो दैट इज़ वाई यू विल सी इवन लिवरपूल के अगेंस्ट इट इवन नाउ जो डोमिनेंट परफॉर्मेंस है that is from the midfield. That is where they start building up. This is a Chelsea team that is going to get very hard to defeat and Tottenham has a chance in the second leg. I don't know if they can do that or not, but if they perform the way they did now, I don't think that there's a chance of Tottenham to win another trophy this year as well. तो नहीं हो पाएगा उनके लिए, कुछ नहीं हो पाएगा. That is why they need to up their game एंड ब्रिंग द टॉटनम जो एंटोनियो कॉन्टे के अंडर खेलती है, नॉट समबडी जो वो कल लेके आए थे. कल के 11 प्लेयर्स क्या कर रहे थे, सिर्फ डिफेंसिवली मिस्टेक्स के लिए नहीं बोलूँगी. ओवरऑल परफॉर्मेंस जो टीम का रहा है वो टॉटनम का नहीं अच्छा था, बिल्कुल अच्छा नहीं था. चेल्सी उसके बाद थोड़ा लेट बैक खेलने लगी गई थी, उनको पता था यार वो लिवरपूल तो है नहीं है, वो 2 गोल मारने के बाद कंसीड नहीं करेंगे, दे कैन विन अ गेम लाइक दैट. हम तो 2-2 गोल्स के लीड लेके पता नहीं कितनी बार हम वो मैचेस या तो ड्रॉ कर गए या हार गए. मतलब वो वाले मैचेस थे जो कि हमको एक्चुअली में पॉइंट्स चाहिए थे, लेने चाहिए थे, लेकिन वी डिडंट डू दैट. आई थिंक दैट इज़ वेयर हमारे टाइटल चांसेस के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. वरना दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग अ टीम लाइक लिवरपूल 2-2 गोल्स करने के बाद भी वो लीड मेंटेन ना कर पाए. वी डोंट रियली सी समथिंग लाइक दैट फ्रॉम द चैम्पियन मेंटालिटी वाला टीम, बट देन दिस इज समथिंग रियली वी नीड टू वर्क ऑन एंड दैट इज़ समथिंग दैट चेल्सी हैज़ वर्कड ऑन. दैट इज़ वाई यू विल सी दे हैव द कॉन्फिडेंस कि अगर 2 गोल्स ले लिए हैं तो क्यों इंजरी की तरफ भागना, एंड लेट्स जस्ट मेंटेन दैट एंड फिर क्लीन शीट की तरफ वर्क करते हैं. एंड दे डिड. आई थिंक बहुत ही स्मार्ट क्लासी प्ले हो गया है चेल्सी का. लग रहा था कि नहीं कर पाएगा चेल्सी, लुकाकू का इंजरी, देन विंग बैक्स का इंजरी हो रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बट देन बहुत अच्छा डेप्थ है चेल्सी के पास. आई थिंक दैट इज़ वॉट दे यूटिलाइजिंग एंड दैट इज़ वाई यू नीड डेप्थ. अगर इतने सारे कॉम्पिटिशन यू नीड टू पार्टिसिपेट इन, यू नीड डेप्थ एंड चेल्सी हैज़ डेप्थ एंड दे आर यूजिंग इट वेरी वेरी वेल. ये नहीं है कि अगर डेप्थ है तो तुम हर मैच जीत लोगे, पर उसको यूटिलाइजेशन, वो रोटेशन जो चाहिए वो चेल्सी कर रहा है एंड वही हमने देखा. तो अभी आर्सेनल एंड लिवरपूल का मैच तो डिले हो गया है. लिवरपूल में आई डोंट थिंक कोई बचा है जिसको कोरोना नहीं है. पता नहीं क्या हो रहा है यार. रियली वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच इवन दो मोहम्मद साला वगैरह नहीं थे. बट एक जो चीज़ अच्छी लगती है वो है अकेडमी प्रॉस्पेक्ट्स, बिकॉज वही हैं जिन पे मैं थोड़ा रिलायबिलिटी रख सकती हूँ कि हाँ हमारे लिए कुछ डिफरेंट लोग दिखेंगे खेलने को एंड दे कैन कम अप विद समथिंग, बिकॉज हमने साइनिंग तो करना नहीं है. तो जो है वही है. दैट्स व्हाट क्लब सेड कि इस बार विंटर विंडो में हम कोई ज़्यादा हम ढूंढ नहीं रहे हैं किसी को. ऑब्वियसली वी आर सो यूज टू इट, इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस. सो बस ये स्टेटमेंट का वेट करते हैं कब मार देंगे. अब समर ट्रांसफर विंडो में हाइप कर रहे हैं कि लिवरपूल बहुत बड़े बड़े साइनिंग्स करने वाला है. गाइज आई एम टेलिंग यू, उस टाइम पे भी ना एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एंड इट्स ओके, विल मेक यूज विद द प्लेयर्स दैट वी हैव. सो वेट फॉर दैट स्टेटमेंट एंड डोंट रियली वेट फॉर एनी वीडियो ऑन लिवरपूल का जो भी ट्रांसफर मूव चल रहा है. बाय द वे लुइस डियाज जो पोर्टो के हैं फॉरवर्ड, उनके लिए हम कुछ बोल रहे हैं कि लिवरपूल शायद उनको इस बार ले पाए, बट डोंट काउंट ऑन इट बिकॉज इट्स नॉट रियली गोइंग टू हैपन. Let's move on. Seriously, move on. That is it from me today. I hope you like this video. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.